Vallahi banka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. इस वक्त मिल्लत इस्लामिया कश्मीर का खुलासा इस छोटे से कमरे में जमा है। बज़ाहिर मजलिस बहुत मुख्तसर है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इस दुनिया की तारीख में इस मुक़द्दस खित्ते कश्मीर में जो ज़ाहिरी हुस्न का मरकज़ था ही, और हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आवरी के बाद से रूहानी हुस्न का मरकज़ भी बना। इस्लाम के नूर के रोशन होने के बाद उस इस्लामी नूर के मिशन को आगे बढ़ाने वाली जमात का खुलासा इस कमरे में मौजूद है। वज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। इसमें हमारी ज़ातों की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है और हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो न सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि गैर ईमान वालों के लिए, जानवरों, नबातात, जमादात तक के लिए, जिन्नात और इंस के लिए वो रहमत सब के लिए आम है। वो रहमत इस मुक़द्दस तबके पर साया फगन हुई तो हम लोगों के नाम के साथ खुदाम दीन का लफ्ज़ लग गया, और हम एक महदूद चहार दीवारी के अंदर हैं। लेकिन आप यकीन समझिए, मिल्लत इस्लामिया कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग जिनको दीन से अदना दर्जे का भी ताल्लुक है, उनकी दिल की धड़कनें इस वक्त इस मजमे की तरफ मुतवज्जो हुई। उनमें उलमा भी होंगे, उनमें हमारे रूहानी आलुल्लाह भी होंगे, उनमें हमारे अकाबिर भी होंगे, और उनमें हमारे सीधे सादे बेचारे जो कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके दिलों में शायद हमसे ज्यादा इखलास और तक़वा होगा। वो निहायत ही तड़पते हुए दिल से इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे, और ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अल्लाह हमें इस सरमाए की कदरदानी नसीब फरमाए। उसके बाद हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत साहब लोगों ने इस बात को अपने खिताब में दोहराया कि तकरीरबाजी नहीं करनी है, सिर्फ बक़द्रे ज़रूरत बोलना है, क्योंकि मेरे सर पर वो बोझ डाल दिया गया है जिसके मैं लायक नहीं हूँ। मगर जमात का फैसला होता है। जब जमात कोई बोझ सर पर डालती है, फिर आदमी अल्लाह से ही रुजू कर सकता है कि अल्लाह इस बोझ को हुस्न खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मामला बहुत नाजुक है, हसास है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल अपनी देता हूँ। मीकातुस सलात जब बना है, कश्मीर में मीकातुस सलात नहीं था। मुझे देवबंद में बताया गया कि मुरादाबाद में मौलाना अहमद रजा खां साहब के एक शागिर्द थे, हाजी मोहम्मद ज़हूर नईमी। पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उनका बनाया हुआ हाजी मोहम्मद ज़हूर के नाम से ही उसका नाम ज़हूरुल औक़ात है, कि वो है सबसे पुराना नक्शा। आप वहाँ रुजू कीजिए। मैं मुरादाबाद पहुँचा। मुफस्सिर हैं हज़रत मौलाना अहमद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के मौलाना शाह नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनके मुतवस्सिलीन में है ये हाजी ज़हूर साहब। इल्म फ़लकियात के माहिर हैं। मैंने वहाँ का सफ़र किया, ज़हूरुल औक़ात वहाँ से हासिल की। पूरे आलम का नक्शा, तुलू ग़ुरूब का, रोज़ों का, सहर का, इफ्तारी का, शम्सुन नहार का, निस्फुन नहार का, सब उस चीज़ उसमें दर्ज थी, और पूरे आलम। वहाँ से मैंने मीक़ात शुरू किया, तहक़ीक़ करता रहा। अमेरिका में यूनियन नेवल ऑब्जर्वेटरी थी, उसका एक नुस्खा दिल्ली में मिला।
मलेशिया यूनिवर्सिटी कोलालमपुर से सनराइज सनसेट के नक्शे मिले, और आखिर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली में होते थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी, उन्होंने पूरे दुनिया के माहिरीन की एक कमेटी बनाई थी। उसमें सबसे मशहूर थे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी के जोग्राफिया के हेड थे। उन्होंने पूरे आलम का नक्शा 0 से लेकर 180 डिग्री तक तय कर दिया है, जिसमें नक्शे मौजूद हैं उन इलाकों के भी, नमाजों के, जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। उस सब के बावजूद जब वो नक्शा तैयार हुआ, कराची में मैंने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की, उन्होंने दिखाया, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना तकी उस्मानी वगैरह की तायीदात, और मौलाना उमर साहब के जब पास में पूछा, उन्होंने भी अपने बैग से निकाली हाजी ज़हूर साहब की वो छोटी सी ज़हूरुल औलाद। इन सब दुनियावी असबाब और मिशनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने उस वक्त देखा कि जब तक उलमाए किराम ने इन ज़ाहिरी मिशनरियों की तस्दीक नहीं की, तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उसके बाद जब हम कश्मीर पहुंचे, उस वक्त मरहूम मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब हयात थे, मौलाना सदर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हयात थे, सोपुर में मुफ्ती गुलाम हसन साहब हयात थे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद मखदूमी थे। सब की खिदमत में गया। जब सब ने अपने कलम से उस पर लिखा, तब उसको मंजर आम पर लाए। इसलिए कि हमें कोई नई चीज करते हुए इस बात को बार बार जहन में लाना है कि लोगों की नमाजें हमारी गर्दनों पर होंगी, लोगों के रोजे हमारी गर्दनों पर होंगे, और ये शरीयत है, ये किसी का जाती मसला नहीं। मैं उम्रे में था, उसी दिन वहां चांद हुआ, हमें नहीं मालूम था। रात के 12 बजे उम्रे से फारिग हुए, यहाँ 2:30 बजे थे, तब पता चला यहाँ इस तरह मसला पैदा हो गया। और जब लोगों ने किल्पें भेजी मुझे इस मजलिस में, ये खवास की मजलिस है, आइंदा के एहतियात की बतौर, मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने देखा गुलिस्तान न्यूज और स्ट्रेट लाइन न्यूज दारुल उलूम रहीमिया कह रहे थे, जबकि दारुल उलूम रहीमिया को कोई अता पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया वालों से डर भी बहुत लगता है, और मीडिया हमारी जरूरत है। मैंने उसके बाद किताबों को तलाश किया। हमारे यहाँ फुकहा में जब भी वो हदीसों को लेते हैं, जो हमारे अभी अंसारी साहब ने हदीस पढ़ी, सुमू लिरूयती वफ्तिरू लिरूयती वाली, उसके बाद उसी पस मंजर में तशरीह में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी, और उसके बाद इमाम ज़ैलई, उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये 1977 की बात है। उस फ़िक़ह एकेडमी मक्का का जुज़िया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब यह मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था, तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिन्निस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाज़ी मनातिके आसिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुज़ून बिमन यसिकून बिही मिनल बिदादिल इस्लामिया अल्लती तुतमदु अला रुयतिल बसरिया लिल हिलाल दून अल हिसाब बिअय्यि शक्ल मिनल अशकाल अमलन बिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दता वला तुफ्तिरू हत्ता तरवुल हिलाला औ तकमिलुल इद्दता वमा जाअ फ़ी मानाहा मिनल अहादीस। और ये करारदाद छपी हुई है। इसका तर्जुमा, वो मकामात जहाँ फिजा अबर आलूद रहती है और मुसलमानों को चांद नजर नहीं आता, जैसे बाज एशिया के इलाके, उन्हीं में सिंगापुर भी है और उसके मुशाबे खित्ते, यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे पड़ोसी इस्लामी मुल्क जहाँ बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। यह आलमी फैसला है, 1977 का फैसला है, और तमाम मसलकों का फैसला है, और मक्का मुकर्रमा की फ़िक़ह एकेडमी का फैसला है। हम लोगों को आदत है, मुफ्ती मुस्बित लिल हुक्म नहीं होता, मुज्तहिद मुस्बित लिल हुक्म होता है, मुफ्ती मुज़हिर लिल हुक्म होता है। मुफ्ती सिर्फ जुज़े का इजहार करता है
इमाम अबू हनीफा ने ये लिखा है, मुफ्ती सिर्फ उसको जाहिर करता है। मुस्बित तो इमाम अबू हनीफा है, मुस्बित इमाम मोहम्मद हैं, मुस्बित इमाम शाफी हैं, मुस्बित उनके शागिर्द अहमद इब्न हंबल है। वो मुस्बित लिलुक्म है, वो मुज्तहिद है। मुफ्ती सिर्फ मुजहिर लिलुक्म होता है, वो दिखाता है जुजिया ये मौजूद। और आज के जमाने में चूंकि हम फर्द वाहिद को इज्तिहाद का हक नहीं देते, इसलिए आज के जमाने में बड़ी बड़ी कमेटियां बैठती हैं और उसके बाद वो इज्तिहाद करती हैं, क्योंकि आज की दुनिया इमाम अबू हनीफा जैसा तकवा नहीं ला सकती। आज की दुनिया इमाम शाफी जैसा मुत्तकी सामने पेश नहीं कर सकती। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कहते हैं मां बित्तु लैलतन, मेरे तलबा साथी जानते हैं बात, ये भी तो रात गुजारा। इमाम मालिक कहते हैं मां बित्तु लैलतन, मेरी कोई रात ऐसी नहीं गुजारी, नींद ऐसी नहीं आई मुझे, इल्ला वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिंदगी की कोई रात ऐसी याद नहीं जब मैं सोया ना हूं और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न किया। आज उम्मत ऐसा इमाम मालिक कहां से लाएगी? आज के जमाने ऐसा तकवा, ऐसा इल्म कोई ला नहीं सकता। इसलिए आज जब भी इज्तिहाद होता है वो इज्तिमाई होता है, तब ये फिक्र अकेडमियां ये फैसला करती। तो उन्होंने इस वक्त जो ये फैसला किया, जहां बसरी रुयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। नजदीकी मुस्लिम मुल्क, ये जुजिया हमारी किताबों में मौजूद है। और कश्मीर के लिए नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान नहीं है, नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क ईरान नहीं है। यहाँ नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क हमारा मुजफ्फराबाद है या उससे मुलाका ये सारे इलाके। इसीलिए आप देखेंगे 34 डिग्री अर्जुल बलद पर जो लकीर गुलो पर है, उस लकीर पर लेह भी है, श्रीनगर भी है, लाहौर भी है। इसलिए इनका वक्त मिकात उसलात में आप एक देखेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 1 डिग्री पर 4-4 मिनट। लद्दाख यानी लेह, करगिल और गुरेज ये 35 डिग्री पर है, इसलिए उनका नक्शा श्रीनगर से मेल नहीं खाता, उनका नक्शा अलग बनता है। जम्मू और उसके आसपास 33 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इसलिए उनका नक्शा अलग बनता है। इसलिए यहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी ही है। अब ये बड़ी अजमत की बात है कि हमारे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, मैंने इनसे परसों भी फोन पर अर्ज किया कि हमारी ये 2 इदारे आज के नहीं हैं। पाकिस्तान 47 में बना, बांग्लादेश 71 में बना और मुल्क कब कब बने, लेकिन हमारे ये 2 इदारे, चाहे मीरवाइज हूँ चाहे मुफ्ती आजम हूँ, ये तकसीम से बहुत पहले के हैं। इसलिए हम लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस जमईयत को कोई आदमी तोड़ दे। फिर रहा दूसरा मसला हमारा, वो है अगर रुयत हिलाल कहीं बनती है तो हमारी फिक़ह की किताबों में वाज़ेह मौजूद है कि जहां गैर इस्लामी सल्तनत हो, क्योंकि रुयत का हक सिर्फ हाकिम को है। इसलिए आप पढ़ेंगे जब पाकिस्तान की रुयत हिलाल कमेटी बनी, वहां उन तजवीज़ में लिखा है कि जब भी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा, सदर ममलकत की तरफ से हिदायत होनी चाहिए इस रुयत हिलाल कमेटी में इस जिले का फला अफसर शिरकत करेगा, वरना उसका हुक्म जिले पर तो नाफिज होगा, पूरे मुल्क के लिए नाफिज नहीं होगा। आप मुताला करेंगे जिस वक्त वो बनी है कमेटी। और उसके बाद दूसरी चीज, ये जो अभी बहस आई खबर और शहादत की, खबर और शहादत 2 अलग अलग चीजें हैं। खबर के बारे में वो तो कोई भी खबर दे देगा, लेकिन काजी का काम है शहादत को छानबीन करके कबूल करना। इसीलिए हर जगह कमेटियां बनती हैं। यहाँ हमारा ये कहना कि रुयत हिलाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था, मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं, और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं है। ये मुसलमान मुल्कों में सल्तनत के सरबराह को है। इसलिए उसकी तरफ से जब भी कमेटी का इजलास होता है रुयत हिलाल का किसी भी जगह में किसी जिले में, तो सदर का नुमाइंदा शिरकत करता है और उसको इंतजाम करता है जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है। अगर मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में बनाते हैं तो उसमें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास होगा उसमें हमें उन मरकजी मेंबरान को जमा करना पड़ेगा। अगर कोई कुटवा से है उसको लाना पड़ेगा,
اگر کوئی لداخ سے اس کو لانا پڑے گا, اگر کوئی بارہمولہ سے اس کو لانا پڑے گا, کوئی تلیل میں ہے اس کو لانا پڑے گا, اس کے انتظام کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے, تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ طے ہوگا. لیکن اگر ہم رویت ہلال کمیٹی بناتے ہیں غیر مسلم ممالک میں, تو اس کی شریعت میں صورتیں موجود ہیں. اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا ایک امیر متعین کرنا ہوتا ہے. اس کو آج کی اصطلاح میں امیر شریعت کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے انگریزوں کے زمانے میں جب امیر الہند, ان کو اس وقت کا ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سب مل کر تھا, تو اس وقت امیر الہند پہلے تجویز ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد, پھر امیر الہند تجویز ہوئے مولانا عبدالصمد رحمانی, جو امارت شریعہ بہار اڑیسہ میں چل رہی ہے. اسی طرح سے پھر دلی میں امیر الہند, یہاں بھی کشمیر میں جیسا کیسا ہمارے ایک امیر شریعت گزرے حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امیر شریعت ان کو ایک دفعہ بنایا گیا, کام چلتا رہا. اس کے بعد جب فقہ اکیڈمی کا اجلاس بانڈی پور میں ہوا, اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ حضرت مولانا سید اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امیر تجویز کریں, امیر شریعت. لیکن اس وقت وہ بہت بیمار تھے جب میں وہاں حاضر ہونے لگا, کیونکہ اس وقت ہندوستان کے بھی بہت علماء یہاں تھے, فقہا, اور ہندوستان سے باہر کے بھی تھے. ہم نے چاہا امیر شریعت یہاں رہے, نہیں ہوا. پھر آدمی اپنے مسلک کا مکلف ہوتا ہے. پھر آخر میں جا کے ہم نے مفتی الغنی ازہری کو, وہ بیچارے تھے وہاں سہارنپور سے اوپر بیٹھے, ہم نے کہا آپ ہی مان لو امیر شریعت. اس وقت چھوٹی چھوٹی ہلال کمیٹیاں ہم نے ہر جگہ بنوائی. وہ لیکن وہ چونکہ ایک خاص مسلک کی تھی, ان سے رابطہ تھا, ہر دفعہ ہوتا تھا. لیکن یہاں فیصلہ چاہے کتنی بھی رویت ہلال کمیٹیاں بنی, فیصلہ ہوتا تھا مفتی اعظم کے یہاں سے, کیونکہ یہ ادارہ اسلامی زمانے کا یہاں قائم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہمیں اس اجتماعیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر رویت ہلال کمیٹیاں بنتی بھی ہیں, وہ ان سے تعاون کریں گی, یہ معاون ہوں گی, یہ ان کے ساتھ ربط رکھیں گی. اس صورت میں انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا, اور ہماری وجہ سے امت میں کوئی انتشار اور تفرقہ بھی نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو ضروری باتیں اس مجلس میں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی ہیں, اور جو پچھلے دنوں ناگوار ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہوئی, میں سمجھتا ہوں جو حضرات شروع میں موجود تھے, ہمارے مفتی اعظم صاحب نے جس انداز سے مسئلے کو پیش کیا, وہ تو خود ہی ہمارے سامنے منظر پیش کرتی ہے کہ ان کے دل کی گواہی کیا ہے. اس لیے ہم اس ادارے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے, اور مستقبل میں کشمیر کی اس اجتماعیت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, اور کسی چور کو کسی بھی راستے سے نہ گھسنے دینے کے لیے, ہر دروازہ بند کرنے کے لیے مفتی صاحب سے ہی آخر میں گزارش کریں گے کہ وہ آخر میں اپنی وہ قرارداد پڑھیں جو اس اجلاس کے نتیجے میں جس نتیجے پر وہ پہنچ چکے ہوں, تاکہ ہمارا اعتکاف بھی صحیح اتفاق سے گزرے, اور ہماری شب قدر بھی اتفاق سے گزرے. اور پھر جب عید کا موقع آئے گا اس وقت پھر مشورہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو کیا دار مائک بس پاتر بیٹھ لوگ آج کل کیا Before I read out this statement, I'll ask all of you, please don't pose any question to us. We are not going to take any question. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. باہمی مشاورت اور اتفاق کی رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا. 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی. صدا انشاءاللہ.
20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی. اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا. رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا. آئندہ کا اعلان کیا جائے گا. آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروانی اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی نائب صدر ساؤتھ الاولیاء، سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم پسلا بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں. اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا. آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو. آخر میں ایک 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی. 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی. اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا. میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور ان میں شریشیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہے. سب کا شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ. مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے اس کو آپ مرچ مسالہ لگا کے پیش نہ کریں. جتنا میں نے کہہ دیا اتنا ہی کافی.